तो लेते हैं अगली खबर। हर बार देश के मतदाताओं को चुनाव में किसी न किसी प्रत्याशी को वोट देना ही पड़ता था, भले चाहे उसे कोई भी उम्मीदवार पसंद ना हो। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक ऐसा अधिकार दिया है जिसका इंतजार देशवासियों को पिछले 60 वर्षों से था। इस अधिकार का नाम है राइट टू रिजेक्ट। यह अधिकार क्या है और क्या है इसका महत्व और कैसे करना है आपको इसका प्रयोग, चलिए हम आपको बताते हैं। इस बार का चुनाव देश के मतदाताओं के लिए एक खास तरह का चुनाव है। आज तक पिछले 15 लोकसभा चुनाव में हमारी और आपकी यह मजबूरी होती थी कि हमें चुनाव में खड़े किसी न किसी प्रत्याशी के पक्ष में वोट देना ही होगा, भले हमें कोई भी प्रत्याशी पसंद ना हो। लेकिन इस बार चुनाव आयोग ने हमें एक ऐसी आजादी दे दी है जिससे हम अपनी नापसंदगी का इजहार कर सकते हैं। यह अधिकार है राइट टू रिजेक्ट का अधिकार, यानी चुनाव में खड़े कोई भी प्रत्याशी हमें पसंद नहीं, हम सभी प्रत्याशियों को रिजेक्ट कर सकते हैं। इस अधिकार का महत्व यह है कि अगर किसी संसदीय क्षेत्र में सबसे ज्यादा वोट राइट टू रिजेक्ट के हुए तो उस संसदीय क्षेत्र में दोबारा चुनाव होंगे और उन प्रत्याशियों को चुनाव लड़ने का अधिकार नहीं होगा। इस अधिकार का प्रयोग के लिए चुनाव आयोग ने ईवीएम मशीनों का हर अंतिम बटन नोटा का बटन दिया है, NOTA, यानी नन ऑफ दीज एबव। अगर आपको चुनाव में खड़े 21 प्रत्याशियों में से कोई भी प्रत्याशी पसंद नहीं है तो आप ईवीएम मशीन में लगा 22वां बटन जो नोटा का बटन है उसे दबाएं। यह नोटा का अधिकार उन मतदाताओं के लिए और भी खास मायने रखता है जो किसी भी प्रत्याशी के पसंद नहीं आने पर वोट देने ही नहीं जाते थे। इसीलिए आप वोट देने अवश्य जाएं, चाहे कोई प्रत्याशी आपको पसंद हो या ना हो।